रुको जरा, सब्र करो, पहले ये तो देखो। जब वतन की सरहदों पर दुश्मन की नजरें उठती हैं तो अफवाज पाकिस्तान का फौलादी अज़्म और जज्बा शहादत जाग उठता है। इन्हीं फौलादी हथियारों में पाकिस्तान के टैंक एक अहम दिफाई कुव्वत की हैसियत रखते हैं। वो फौलादी दीवारें जिन पर दुश्मन की तोपें भी असर नहीं करती। पाक फौज के ज़ेर इस्तेमाल टैंक सिर्फ मशीनें नहीं, ये जज्बा, गैरत और कुर्बानी की अलामत हैं। चाहे वो अल खालिद हो या अल ज़रार, हर टैंक इस मट्टी का मुहाफिज है जिसके लिए लाखों जानों का नजराना दिया गया। अल खालिद टैंक पाकिस्तान की अपनी साख का शाहकार है जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और दुश्मन की किसी भी पेशकदमी को पल भर में खाक में मिला सकता है। जब भारत ने अपने अर्जुन टैंक पर फख्र किया तब पाकिस्तान ने अल खालिद के धारते हुए इंजन से जवाब दिया। अल खालिद की रफ्तार, फायर पावर और फायर कंट्रोल सिस्टम जनूबी एशिया में नुमाया हैसियत रखते हैं। इसकी खसूसियात में रात के अंधेरे में दुश्मन को पहचानने की सलाहियत, तेज फायरिंग और खुदकार निजाम शामिल हैं। मैदान जंग में यह टैंक दुश्मन के हौसले पस्त करने की भरपूर सलाहियत रखता है। हमारी अफवाज सिर्फ टेक्नोलॉजी पर इन्हसार नहीं करती बल्कि इसके साथ साथ वो जज्बा ईमानी भी होता है जो हर गोली को दुश्मन के सीने का रुख दिखाता है। भारतीय मीडिया और दिफाई मुबस्सरीन खुद इस बात का एतराफ करते हैं कि पाकिस्तानी टैंकों की तैयारी में ना सिर्फ तकनीकी महारत है बल्कि उनके पीछे एक कौम का अज़्म भी है। जब सितंबर 1965 में भारतीय टैंक लाहौर की तरफ बढ़े तो चवेंडा के मैदान में पाकिस्तानी जवानों ने अपने जिस्मों से उन्हें रोक दिया। आज अल खालिद और अल ज़रार इन शहीदों की कुर्बानी का तसलसल है जो दुश्मन के ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। ये टैंक सिर्फ जंगी हथियार नहीं बल्कि एक पैगाम है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर अमन को ललकारा गया तो फिर हम वो फौलाद हैं जो पिघलाकर हर साजिश को बहा ले जाता है। हमें अपने उन सिपाहियों पर फख्र है जो इन टैंकों के अंदर बैठे दिन रात हमारी हिफाजत के लिए चौकस रहते हैं। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो इन जांबाजों के लिए दुआगो हो और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। अल खालिद टैंक पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे सर्विस ऐसा जदीद मेन बैटल टैंक है जिसे हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने पाकिस्तान में तैयार किया है। अल खालिद टैंक चीन के नोरैंको टाइप 92 बैटल टैंक का एडवांस पाकिस्तान वर्जन है। इसे पाकिस्तानी सरहदों के मैदानी, रेगिस्तानी और दलदली माहौल को मद्देनजर रखते हुए चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के ताउन और इश्तराक से तैयार किया गया है। डिफेंस साइट्स इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त 600 के करीब अल खालिद टैंक पाकिस्तानी फौज की सर्विस में है। कहा जाता है कि पाकिस्तान इसका जदीद वर्जन अल खालिद 2 भी तैयार कर चुका है जो पाकिस्तान आर्मी की सर्विस के लिए दस्तयाब है। अल खालिद टैंक एक 125 मिलीमीटर प्लेन बोर, खुदकार, फ्रेजिडेड और क्रोम प्लेटेड बंदूक बैरल गन से लैस है जो APF SDS, हीट FS और HEFS किस्म के रिवायती गोला बारूद और चीन में तैयार करदा रूसी साख्ता 9M119 रिफ्लेक्स 80 GMAT 11 सेंसर जैसा तबाहकुन बारूदी गोला भी फायर कर सकता है। यह टैंक पाकिस्तानी नाइजा 125 मिलीमीटर के वन शॉट किल टैंक शिकन यूरेनियम DU राउंड फायर करने की सलाहियत भी रखता है। इस टैंक की मेन गन 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर कर सकती है। गनों में ऑटो लोडिंग सिस्टम मौजूद है जिसकी बदौलत एक टैंक के लिए सिर्फ 3 अफराद का हमला काफी है। 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन और 1 मिलीमीटर एयर डिफेंस मशीन गन से भी ये लैस है। इन गन्स की खासियत यह है कि इन गनों को टैंक के अंदर से और धुआं फैलाने वाले लॉन्चर बमों की आउट से भी फायर किया जा सकता है। अल खालिद टैंक का डिजाइन मजबूत लेकिन रिवायती है। फ्रंट पर ड्राइवर कैबिनेट, मरकजी हिस्से में ब्रिज टावर और अकबी हिस्से में पावर पैक सिस्टम है। इसका डिजाइन चीन के MBT 92 नोरिको टाइप टैंक से काफी मुमासलत रखता है। जदीद टैंकों की तरह इसकी बॉडी में ब्रिज और मेन हुल समेत मजबूत वेल्डेड स्टील का ढांचा है। इसको मजीद मजबूत बनाने के लिए फर्नल आरे के ऊपर एक इजाफी परत चढ़ाई गई है। फ्रंट बर्ज, छत, इतराफ और ऊपर के गुंबदी हिस्से पर आम व्हीकल के लिए ताकतवर हिफाजती टेक्नोलॉजी वाली एरा ब्रिक्स की प्रोटेक्शन मौजूद है।
एंटी फायर सिस्टम धमाका खेज बारूद के ताकतवर ब्लास्ट के खिलाफ एक ताकतवर प्रोटेक्शन रखने वाला हिफाजती बख्तरबंद प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाया जाता है। धमाका खेज शॉक्स के खिलाफ मजबूत हिफाजती बख्तर सिस्टम मौजूद है। अल खालिद में TD26 टाइप कैलकुलेटेड गोल्ड डीजल इंजन यूक्रेन के खारकीव के MDB ने डिजाइन किया है। इंजन के तमाम इतराफ में सस्पेंशन सिस्टम उसे अंदरूनी और बैरूनी शॉक से महफूज रखता है। हर तरह की सड़क के लिए 6 पहियों वाले व्हीकल के अकब में ड्राइवर और सामने और पीछे ट्रैक रोलर लगाए गए हैं, जबकि पहियों और रनिंग पटरियों को रबड़ की मजबूती के साथ महफूज बनाया गया है। अल खालिद टैंक में सर्च और निशाने के लिए एक लेजर रेंज फाइंडर और कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद है। इसके इतराफ में घूमने वाली मेन गन या तोप को डबल महवर के जरिए मुस्तहकम बनाया गया है। इस निजाम की बदौलत टैंक निशाना लेने की सलाहियत और जबरदस्त फायर पावर की कारकर्दगी है। दिन के किसी भी वक्त जाम और मुतहरिक अहदाफ पर दुरुस्त फायर करने के लिए गन्स और कमांडर के पास थर्मल इमेजिंग के लिए डे एंड नाइट के लिए डबल विजन सिस्टम है। कमांडर सिस्टम में पैनोरामिक हंटर पर नजर रखने की सहूलत भी है, जिससे वो अपने गन्स को दुश्मन के अहदाफ के लिए कामयाब रहनुमाई फराहम कर सकता है। अल खालिद में हमला आवर बॉडी से आगाह करने वाला लेजर निजाम भी मौजूद है, जो आने वाले टैंक शिकन गोलों का बरवक्त पता देता है। थर्मल असरात को कम करने के लिए इंफ्रारेड पेंट की मजबूत तय है। लॉन्चरों के जरिए थर्मल धुआं पैदा करने वाले स्मोक बमों का निजाम और दुश्मन के अहदाफ को ब्लास्ट करने वाले बमों की बौछार का सिस्टम भी मौजूद है। इसका स्नॉर्कल सिस्टम टैंक को 5 मीटर गहराई तक पानी की रुकावटें अबूर करने के काबिल बनाता है। नेविगेशन सिस्टम GPS और INS सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की सहूलत मौजूद है। अल खालिद में NBC प्रोटेक्शन सिस्टम यानी एटमी ताबकारी, बायोलॉजिकल और कीमियाई हथियारों के खिलाफ मौसर हिफाजती निजाम भी नस्ब किया गया है। हमले की हिफाजत के लिए आग और धमाके से बचाव का निजाम शामिल किया है। अल खालिद टैंक के जदीद तरीन मॉडल में एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम APS इंस्टॉल होने की भी इत्तलात हैं, जिसकी मदद से आने वाले एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर से चलाए जाने वाले बमों RPG को टैंक से टकराने से पहले ही तबाह किया जा सकता है। अल खालिद टैंक में 1 mm का गोला फेंकने वाली मेन गन, जदीद 125 स्माक्षी मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन शामिल है। अल खालिद टैंक की स्पीड ज्यादा से ज्यादा 72 किलोमीटर फी घंटा है। अल खालिद का जदीद वर्जन अल खालिद 1 एयर कंडीशन सिस्टम से लैस है। इसकी जदीद मॉडल में स्मार्ट बारूद और दीगर जदीद किस्म के हमलों के लिए एडवांस हिफाजती निजाम है। नए वर्जन में मेजल रेफरेंस का सिस्टम बेहतर है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल SSAL नस्ब किया गया है। एटमी माहौल में जंगी ऑपरेशन के दौरान लाइफ सेफ्टी का एडवांस सिस्टम इंस्टॉल है। इन जदीद तब्दीलियों के साथ साथ अल खालिद टैंक एक इमारत और पुख्ता सड़कों के एरिया यानी शहरी जंग में भी भरपूर कार्रवाइयों की सलाहियत रखता है। अल ज़रार टैंक की खसूसियात की बात की जाए तो इसका सबसे काबिल जिक्र असासा उसका 125 मिलीमीटर ऑटो फ्रेजिडेड कॉरम प्लेटेड गन बैरल है। गोला बारूद में APF SDS हीट और FS और HEF S राउंड्स ATGM के अलावा पाकिस्तानी डिरोनियम राउंड नाइजा शामिल हैं। इसके अलावा एक नीम खुदकार ऑटो लोडर भी नस्ब है। मरकजी गन डबल महवर मुस्तहकम और कमांडर और गनर के लिए थर्मल इमेजिंग साइट्स इस्तेमाल करती है। कंप्यूटराइज्ड इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए एक जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम भी है, जिसमें एक लेजर रेंज तलाश करने वाला कंप्यूटराइज्ड निजाम, नेविगेशन सिस्टम और सेंसर्स के जरिए फराहम करदा डाटा शामिल है, जो कि मरकजी गन को बेहतर कंट्रोल करने के लिए मदद देता है। लोटर के हैच के लिए छत पर नस्ब 7 मिलीमीटर हैवी एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन टैंक के अंदर से फायर के लिए एक रिमोट कंट्रोल से लैस है। बुनियादी हिल के बाहर एक मॉड्यूलेटर जामे कोच एंटी माइन आर्मर और धमाका खेज रद्द अमल को ब्लॉक करने का निजाम मौजूद है। ATM और RPG हमले को बर्वक्त आगाह करने के लिए मकामी तौर पर बनाया हुआ खतरे का इंतबाही लेजर निजाम मौजूद है, जिसमें टैंक लेजर रेंज तलाश करने वाले डिजाइन्स बीम के जरिए है और बसरा अहदाफ हासिल करने वाले आलात के खिलाफ दिफा व बका की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए ब्रिज के अतराफ में धुआंधार दस्ती बम लॉन्चर लगाए गए हैं। इंजन के कोर में इस निज़ाम के अलावा अमले के कैबिनेट में भी आग बुझाने और धमाका दबाने का निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान के टैंक भारत में सिर्फ तकनीकी लिहाज से ही बेहतर नहीं, बल्कि इनमें वो वलवला, वो जज्बा और वो ईमान है जो किसी भी दुश्मन को पसपा करने के लिए काफ़ी है। हमें अपनी दिफाई सलाहियतों पर फख्र है, लेकिन असल ताकत हमारी यकजहती, जज्बा हुब्बुल वतनी और अमन की ख्वाहिश है, और हमारी इस ख्वाहिश को कोई कमज़ोर ना समझे, क्योंकि हम बारहा ये कह चुके हैं कि अगर आप समुंदर से आएंगे तो हम आपका उसको भरपूर जवाब देंगे।
आप फजा से आएंगे, हम आपको उसका जवाब देंगे। और अगर आप ज़मीनी तौर पर आते हैं तो हमारे टैंक मौजूद हैं जो आपको उसका जवाब देंगे। और ये अमन की ख्वाहिश कमज़ोरी नहीं बल्कि बहादुरी होती है। हमने माजी में भी देखा है कि आपने पहल की और हमने जवाब दिया, लेकिन हमारा जवाब आपसे ज़्यादा मौसर था। उसकी बुनियादी वजूहात सिर्फ असलहा होना ही काफ़ी नहीं है, उसको चलाने के लिए आपके पास वो जिगरा भी होना चाहिए, या आपके पास वो शार्प माइंड भी होना चाहिए जो जंग जैसे एक तशवीशनाक माहौल के अंदर, एक टेंशन के अंदर अपने आप को कूल और काम रखते हुए अपनी भरपूर सलाहियत के साथ दुश्मन को जवाब दे। और यही हमारी बर्तरी है कि हम भारत से इसी चीज़ में आगे हैं कि हम कूल माइंड रहते हुए, काम रहते हुए हम उनको भरपूर जवाब देते हैं। हम पहल नहीं करते, लेकिन अगर वो हम पर वार करते हैं तो हम उसका जवाबी वार करते हैं, और ऐसा वार करते हैं जो उससे ज़्यादा बड़ा होता है। इस बार तो वाज़े तौर पर कह दिया गया कि अगर आप हम पर हमला करते हैं तो वैसा ही जवाब नहीं होगा बल्कि उससे बढ़कर होगा। और इसकी मिसाल मैं आपको कुछ दीगर बॉर्डर्स पे आप देख लें कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान पर एक और हमसाए मुल्क से कुछ मिसाइल फायर हुए तो पाकिस्तान ने किस तरह उसका जवाब दिया। अगर अफगान बॉर्डर पर कुछ होता है तो पाकिस्तान किस तरह उसका जवाब देता है, और फिर अफगानिस्तान की सरजमीन पर भी जाकर कार्रवाई करता है। और फिर अगर आप भारत के साथ देख लें तो भारत ने 2 दिन पहले कोशिश की कि राफेल, जिस पर उनको बहुत ज़्यादा गरूर था, उसके ज़रिए पाकिस्तान पर हमला कर सके वो, लेकिन पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली ने उनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। और उनके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि एक इंटरनेशनल डिक्लेयर बॉर्डर है और एक LOC है। LOC ही वो वाहिद जगह है जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पर आकर वो कुछ पेशकदमी कर सकते हैं। और उसका जवाब उन्होंने गुज़िश्ता 8 दिनों के अंदर हमसे सूद समेल वसूल कर लिया है। उन्होंने वहां पर सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की और गोला बारूद पाकिस्तानी मोर्चों पर फेंकने की कोशिश की। उसका ऐसा जवाब उनको मिला कि उनके मोर्चे ही तबाह हो गए, और वो जिस मकाम पर मौजूद थे अब उससे पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं, और फिर गोला बारूद की शिद्दत में भी कमी आ गई है। इसलिए हम कभी पहल नहीं करते, लेकिन जो पहल करता है उसको जवाब भरपूर देते हैं। आज की इस वीडियो के हवाले से अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।